बच्चों बच्चों आपका वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नीट जे फैक्ट्री कोचिंग। बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट किया बेटा क्लास 12 बेटा चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेमेटिक्स। और ये चैप्टर बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सब बताता प्रीवियस लेक्चर में कितने क्वेश्चन से आते हैं, प्लस हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि यहाँ से बेटा बेसिक इंट्रोडक्शन की रेट हम लोग कैसे लिखते हैं, किसी रिएक्शन का रेट है तो रेट को कैसे लिखेंगे बेटा, यानी ये ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिफाइन किया था। और आज बच्चों हम लोगों का जो टॉपिक होने वाला है कवर बेटा, उस टॉपिक में हम सीखेंगे बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन का बेटा यानी यूनिट इन टर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन और इन टर्म ऑफ बेटा गैसियस सॉल्यूशन। प्लस इतना ही नहीं और बेटा जानेंगे रिलेशन बेटा, यहाँ पर देखना रिलेशन बेटा है यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर के फॉर्म में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे हम निकालेंगे न्यूमेरिकल, और इसके बेस पे आपको नीट और जे की बेटा आपको सवाल हम करवाएंगे इस पे। सेकंड बेटा है यानी कि रेट एवरेज रेट कैसे निकालेंगे बेटा ग्राफ देख करके, प्लस अगर इंस्टेंटेनियस रेट आएगा तब कैसे निकालेंगे ग्राफ को देख करके। ये हम लोग इसके अंदर इतने टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ होने वाला बेटा यानी कि पीवाईक्यू, जहां पीवाईक्यू बेटा आपके लिए जे के क्वेश्चंस प्लस रहेंगे और यहां बेटा यानी कि नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस मिलेंगे आपको। क्लियर? तो आज हमारा ये टॉपिक कवर होने वाला बेटा, अच्छे से बेटा जुड़ जाइएगा और पेन कॉपी निकाल लीजिए बेटा। ये बहुत ही इजी चैप्टर बेटा है ये। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते बेटा। ये तो इससे पहले जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने कराया था बेटा इसको, ये उसका बस आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपको रूबरू हो जाए कि प्रीवियस लेक्चर में कैसे न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे विद ट्रिक के साथ। दो मैंने बताया था कॉन्सेप्ट कि आप ट्रिक से कर सकते हैं, प्लस आप कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। क्लियर नहीं है? तो आइए बेटा निकाल लीजिए पेन कॉपी, स्टार्ट करते बेटा। ये सर यार सर के साथ बेटा आइए बेटा, ये सब नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये टॉपिक बेटा का इंट्रोडक्शन है। ये तो पहला बेटा जो कल मैंने करवाता प्रीवियस लेक्चर में आने उसकी बेस पे दे रहा हूं आपको न्यूमेरिकल। क्लियर? बहुत ही साधारण सी न्यूमेरिकल बेटा, ये न्यूमेरिकल बेटा ये बहुत आसान न्यूमेरिकल है। ठीक? हाँ, जैसे देखिए बेटा हम पर ये देगा 2a प्लस 3b c प्लस 5d और यह बेटा है 4। कोई रिएक्शन दे दी गई है ये 2a प्लस 3b इनटू अपन क्या रहा है प्रोडक्ट 4c प्लस 5d। अब इसके बेस पे पूछ लिया यानी कि फाइंड द राइट रेट ऑफ रिएक्शन, कि इसको देखकर बेटा हमें रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे ये मैंने आपको बताया था। मैंने ये देखिएगा बहुत ही आसान बेटा, ये रेट ऑफ रिएक्शन बेटा देखिएगा कैसे लिखेंगे। इसकी कंसंट्रेशन बेटा ये माइनस के डी ए और यहां बेटा डी टी, और इसके बेटा जो स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये इनको बोलते हैं स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इनसे क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, रिएक्टेंट साइड में माइनस और प्रोडक्ट साइड में बेटा प्लस। ये माइनस इसलिए बताते हैं क्योंकि रिएक्टेंट साइड में वैल्यू क्या होती है टाइम के साथ डिक्रीज होगी। अब इनकी जो वैल्यू है बेटा वो टाइम के साथ क्या होगी इंक्रीमेंट होगा। क्लियर? इसलिए है लगाएंगे प्लस हम लोग। तो इसका बेटा कितना आएगा ये लिख सकते हैं हम लोग यानी कि माइनस के dy इनटू dt और यहां बटे कितना 3, ऐसे लिख सकते हैं प्लस का यानी कि dc dt और अपॉन 4, और ऐसे यहां लिख सकते हैं प्लस के d कैपिटल D और यहां बेटा कितना आ रहा है ये 5 आएगा। तो आप इसको बेटा इस तरह से आप लिख सकते हैं, ये क्या बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जो हम लोगों ने लिखने इस तरह से आना चाहिए। ये सारी चीज मैंने कैसे बताया था लिखने का तरीका क्या बेटा इसका, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, ये ऐसे भी लिख सकते हो बेटा देखना यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रेट ऑफ दिस अपीयरेंस ऑफ ए इक्वल टू
रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ 3, इस तरह लिख सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ 4 और इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस बाई 5। तो आप इसको भी बेटा आप इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा। क्लियर? ध्यान रहे बच्चों, ये देखना बेटा, इसको बोलते हैं बेटा, यहां देखना, इसको और इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे बेटा देखना यानी कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस रेट ऑफ डिसअपियरेंस बोल सकते हैं या बोल सकते हैं रेट ऑफ डिकम्पोजर। ये दोनों फॉर्म बेटा आपको लैंग्वेज मिलेगा, आपको क्वेश्चंस आपको। इसी तरह इसको लिख सकते हैं बेटा, इसको बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ प्रोडक्शन। और इसीलिए बेटा इनमें क्या लगाते हैं हम लोग, प्लस लगाते हैं, और जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस होता है वह लगाते हैं माइनस लगाते हैं। जो माइनस बेटा मैंने ये आपको दिखाया है रिप्रेजेंट करके, ये है प्लस प्रोडक्ट साइड में। क्लियर? अब इतनी चीजों को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं प्लस। अब हम ये सारी चीजों का केवल हम इसका रूल देखें लिखने का, तो रूल हम कैसे लिखेंगे बेटा, रूल मैंने बताया था आपको, देखना बेटा इसका रूल बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू प्लस माइनस और उनकी बेटा जो कंसंट्रेशन है वो यहां लिखेंगे, यहां पर अपॉन यहां लिखेंगे टाइम और यहां लिखेंगे उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये बेटा है इनका रूल है लिखने का। तो यहां क्या आएगा बेटा, यहां पर आएगी कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। तो प्लस बेटा किसके लिए यूज किया जाएगा, ये यूज किया जाएगा प्रोडक्ट के लिए। सर क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बन रहा है यानी अपीयरेंस हो रहा है, इसलिए प्लस। माइनस बेटा यूज कर सकते हैं हम लोग आने की रिएक्टेंट के लिए। क्लियर? क्योंकि इसकी वैल्यू टाइम के साथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, इसलिए हम लगाएंगे माइनस लगाएंगे। और यहाँ जो म्यू है बेटा, ये इसको बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी कि और बोल सकते हैं मोल ऑफ सब्सटेंस भी बोल सकते हैं इसको। ठीक, ये सारी चीज आपको मैंने बताई थी यहाँ पर लिखने का तरीका, और ये सब कुछ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने डिटेल में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लिखेंगे सारी चीजें। तो उसका बेटा क्या है, ये एक देखा जाए शॉर्ट मेमोरी क्या है, आपका रिवीजन है। क्लियर? तो अब हमारा जो टॉपिक होने वाला है स्टार्ट, वो आज का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा इसके बाद से। क्लियर? तो इसको लिख लीजिए बेटा, नोट बेटा, ये इसलिए ताकि आपको प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा होगा ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि इसकी बेस पे क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। क्लियर? हाँ, नोट कीजिएगा इसको। ये हर फॉर्म में, इस फॉर्म में भी क्वेश्चन नीट में बहुत मिलेंगे आपको, और इस फॉर्म के इसलिए लिखवा दिया क्योंकि इसके यूज करके हम लोग लिखेंगे बेटा क्या, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। क्लियर? नोट करो इसको, ये क्लियर था ना? आइए देखिएगा इसको। अब देखिए बेटा यहाँ पर ये, अब थोड़ी बात करते हैं बेटा यूनिट के बारे में कि रेट की जो यूनिट है। सर यूनिट पे इतना फोकस क्यों किया जा रहा है बेटा, यूनिट के इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो आपको सेकंड, मीटर, पर आवर देगा। तो अगर आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आएगा तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी कि यूनिट यानी कि कंसंट्रेशन के टर्म में है या ये यूनिट प्रेशर के टर्म में है। क्लियर? इसीलिए यह यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये लिखना। अब ये यहां से बेटा आपका जो लेक्चर है वो वास्तव में स्टार्ट हो रहा है। क्लियर? हाँ, यूनिट ऑफ रेट। ठीक, रेट की यूनिट। तो पहली बेटा हम लोग पहले देख रहे हैं यहाँ पर, ये है यानी कि इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। बेटा ये देखिएगा, ये 9 नहीं है, ये I और N है। अक्सर बच्चे क्लास में बोलते हैं कि सर ये 9 है। क्लियर? तो पहले आपको मैं याद करवा दूं। ठीक, हाँ। अब कंसंट्रेशन टर्म में बेटा कैसे लिखेंगे, जैसे देखिए बेटा, ये मैंने रिप्रेजेंट किया और ये कोई बेटा है रेक्टेंट, और इस रेक्टेंट से क्या बनना है, यानी कि प्रोडक्ट बनना है। रेक्टेंट से क्या बनना है, प्रोडक्ट बनना है बेटा। तो इसका रेट हम कैसे लिखेंगे,
रेट लिखेंगे इक्वल टू माइनस का डी ए अपॉन डी टी। एच टू मैट्रिक बेटा वन है यहाँ पर, वन यहाँ लिखो मत लिखो क्योंकि वन यहाँ पर है, ठीक। हाँ, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ये यानी सी ए की कंसंट्रेशन अपॉन डी टी माइनस। अब इस फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है बेटा, यहाँ पर ये बेटा इसलिए लिख दिया क्योंकि ए की कंसंट्रेशन होगी, चाहे आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं डीए को, यानी सी ए मतलब ए की कंसंट्रेशन क्या है, ये देखिए। अब ये डी को लगाया, डी बेटा इसलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ जो चेंज होता है बेटा यानी कि कंसंट्रेशन में, वो एक स्मॉल चेंज होता है यहाँ पर, इसलिए लगा दी मैंने, यानी डी लगा दिया। आप ये भी लिख सकते हैं, यानी कि आप ये भी लगा सकते हैं, ठीक है ये। हाँ, जो आपको लगे सुटेबल। ये है बेटा कंसंट्रेशन के फॉर्म में है। अब देखिए कंसंट्रेशन के फॉर्म में है बेटा यहाँ पर, ये इसके फॉर्म में ये है, क्लियर। तो अब बेटा इसकी यूनिट होती है, यहाँ देखना कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है बेटा, ये हम बोल सकते हैं मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर ये कंसंट्रेशन क्या बेटा यहाँ पर, यानी कि मोलरिटी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मोलरिटी। अब मोलरिटी की जो यूनिट होती है बेटा, वो इसकी यूनिट होती है यानी कि मोलर। क्या होती है, मोलर इसकी यूनिट होती है, किसकी, कंसंट्रेशन का है, या बोल सकते हैं मोलरिटी, क्लियर। तो इस फॉर्म में तो अब लिख सकते हैं यहाँ पर ये कि इसकी यूनिट क्या मिलेगी बेटा, यानी कि मोलर अपॉन, और टाइम की यूनिट क्या होती है बेटा, टाइम की होती है सेकंड है, मिनट, आवर दे सकता है, तो इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा पर ये, यानी कि टाइम लिख रहा हूँ, क्लियर। सेकंड होगा तो सेकंड, आवर होगा तो आवर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि मोलर और इनटू टाइम, ऐसे इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ऊपर जाके इसका होगा माइनस का हो जाएगा। पहली फॉर्म तो क्या है, मोलर के फॉर्म में, इस फॉर्म में आपका आंसर आ गया, क्लियर। अब देखिए और लिखना पड़ेगा मोलर बेटा, इसको हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन, मोलरिटी इक्वल है, तो हम ये भी लिख सकते हैं मोल अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हैं, क्लियर। तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, यानी कि मोल अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की बेटा जो यूनिट होती है वो क्या होती है, लीटर होती है, और टाइम की क्या होती है यहाँ पर, चलो मैं यहाँ मान ले रहा हूँ, यानी कि सेकंड मान लेते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए बेटा इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, ये यानी कि मोल इनटू लीटर और इनटू सेकंड माइनस। तो आप इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं यूनिट। तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे यूनिट के फॉर्म में, मोलर के फॉर्म में है। अब मोलर को लिख सकते हैं मोल अपॉन लीटर, क्लियर। तो इसी तरह अब हम लिखेंगे कि प्रेशर के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको यूनिट करो, क्लियर। इतना नोट करो इसको। यहाँ देखना सेकंड दिया है, मिनट दिया है, आवर दिया है, तो उसके हिसाब से हमको यहाँ करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्लियर। आई सेकंड लेते हैं पर ये, इसको नोट कर लो इसको, ये हेडिंग क्या है, इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन फॉर्म में ये है यूनिट किसकी, रेट की यूनिट, यानी रेट ऑफ रिएक्शन, क्लियर। आई देखिए इसको ये। अब सेकंड बेटा यहाँ पर है, सेकंड है यानी कि इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, क्लियर। प्रेशर, अब प्रेशर क्या निकलेगा बेटा, ये निकलेगा किसी कोई गैस फॉर्म होगा तब निकलेगा, कोई गैस फॉर्म होगा तभी क्या होगा, प्रेशर यहाँ पर डबल होगा गैस फॉर्म में। कैसे लिखेंगे इसको, देखिए बेटा ये बहुत ही आसान बेटा है ये। जैसे लिखना, ये लिखा और ये मैंने कोई गैस ले लिया, कोई सब्सटेंस। अब इससे बनना है बेटा यहाँ पर प्रोडक्ट बनना है, क्या बनना है, प्रोडक्ट। तो इसका बेटा क्या लिखना है पर ये, तो रेट लिखेंगे बेटा यहाँ पर माइनस के, यहाँ डी और पी और ए, क्लियर। हाँ, और यहाँ लिख दिया मैंने dt। अब ये माइनस इसलिए लिखा बेटा क्योंकि इनका जो प्रेशर होगा टाइम के साथ डिक्रीज होगा, क्लियर। और जितना यहाँ कम होगा उतना प्रेशर क्या होगा, उसकी वैल्यू यहाँ पर होगी, यानी इंक्रीज होगी, क्लियर। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, चाहे बेटा आप इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, माइनस के यानी कि पी ए और यहाँ dt, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्लियर। हाँ, अब प्रेशर की जो यूनिट होती है बेटा, प्रेशर की यूनिट क्या होती है,
इसकी यूनिट होती है बेटा यानी कि एटीएम अपॉन इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, इसकी यूनिट मैं मान लेता हूं क्या यानी कि सेकंड मान लेते हैं, ठीक है ना। ये तो क्या हो गई एटीएम पर सेकंड यानी रेट की यूनिट हो गई। क्लियर, लिख सकते हैं यहां पर ये। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं यानी कि रेट की यूनिट क्या हो गई यहां पर यानी एटीएम पर सेकंड। एटीएम पर मिनट भी दे सकता है, पर आवर भी दे सकता है। अगर प्रेशर एमएम एजी में दिया है तो आप ये भी लगा सकते हैं। जरूर नहीं है कि आपको एटीएम मिले यानी इसमें भी आपको प्रेशर मिल सकता है, ठीक नहीं है। हाँ, और ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको कि इसके फॉर्म को कैसे हम लोग चेंज करेंगे न्यूमेरिकल में, ठीक है ये। इतना इसको नोट करो बेटा। क्लियर, हाँ बिल्कुल आसान बेटा है न्यूमेरिकल ये। क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। अब इसके बाद जो पॉइंट हमारा है बेटा कि रिलेशन की रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो प्रेशर के फॉर्म में और रेट ऑफ रिएक्शन जैसे देखिए बेटा यहाँ पर ये जैसे ये है यहाँ पर ये यानी कि प्रेशर के फॉर्म में रेट हम कैसे लिखेंगे ये और कंसंट्रेशन के फॉर्म में। तो इनका जो आपस में बेटा जो रिलेशन होता है बेटा ये ऑलरेडी आपको पता होगा आरपी आरसी और यहाँ बेटा आरटी। ये आखिर कैसे आया है ये अपन को सीखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म प्रेशर, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, गैस कांस्टेंट, टेंपरेचर इन केल्विन। तो अपन को यही सीखना है बेटा। 2 मिनट टॉपिक है, कैसे होगा बेटा ये सीखना है मेरे को, ठीक। देखिएगा इसको, देखिए यहां पर क्लियर। और यहीं से आपको इसी बेस पे आप कर रहा हूं सवाल आपको जो आईआईटी में बेटा सवाल आऊगा सवाल। क्लियर, हाँ लिखना यानी कि रिलेशन in term of concentration and pressure in rate of reaction कैसे लिखेंगे इसको देखिएगा इसको, ठीक। बिल्कुल बहुत आसान बेटा ये। देखिए यहाँ पर ये जैसे बेटा यहाँ देखिएगा इसको हम लिखना चाहे बेटा हम लोग जैसे आपको ये बताऊं बेटा मैं देखना है कि पी बी और एन आर टी प्रेशर वॉल्यूम मोल गैस कांस्टेंट और टी टेंपरेचर। क्लियर। अब बेटा इसको देखना, इसको हम लोग अगर इस फॉर्म में लिखें मोल्स और वॉल्यूम और ये आर टी इनको अलग कर लो तो आप बेटा बोलोगे ये चीज क्या है, ये है बेटा यानी कि कंसंट्रेशन। तो क्या हो गया प्रेशर इक्वल टू कंसंट्रेशन आर टी। क्लियर। तो अब बेटा देखिएगा ये चीज क्या है यहाँ से ये चीज यहाँ से है तो हम बोल सकते हैं कि जो आर क्या है बेटा आर एक कांस्टेंट है जो चेंज होने वाला नहीं है। क्लियर। टी क्या है बेटा एक टेम्परेचर है, टेम्परेचर दिया हुआ रूम टेम्परेचर कुछ भी मान सकते हैं नहीं तो इसको भी हम मान सकते हैं यानी कि 300 केल्विन। अब वो हो सकता है कि एग्जाम में इसको कुछ वैल्यू दे इसकी। क्लियर। तो ओवरऑल पता है क्या चल रहा है बेटा जो आर टी की जो वैल्यू बेटा वो वैल्यू क्या है बेटा वो वैल्यू एक फिक्स वैल्यू देगा एग्जाम में। क्लियर, फिक्स वैल्यू देगा। तो अब देखिए तो यहां से फिर क्या बचा कि प्रेशर इक्वल टू कंसंट्रेशन बचा। यानी अगर प्रेशर में चेंज होगा तो कंसंट्रेशन में चेंज 100% होगा, अगर कंसंट्रेशन में चेंज होगा तो प्रेशर में भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या बेटा एक फिक्स वैल्यू होती है किसी एक सर्टेन रिएक्शन के लिए। क्लियर नहीं है। हाँ तो इस पार्ट को नोट कर लो फिर हम लोग यहां लिखते हैं इसके बाद। क्लियर नहीं है, इस पार्ट को नोट कर लो ये। क्लियर। बहुत ही आसान बेटा तरीका है बेटा, इतना आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका। बस आपको चीजें बेटा ये पता होना चाहिए आपको। क्लियर नहीं है। देखिए बेटा आप और इसको बेटा नोट कर लो, इसको ऑलरेडी मैं यहाँ पर ये साफ करता हूँ। क्लियर। यहाँ देखिएगा ये चीजें यहाँ से ये चीजें यहाँ से। क्लियर। देखिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर ये जैसे कि यहाँ पर देखना ए दिया है यानी कि ए और ए से क्या बनना है कोई बनना है प्रोडक्ट है। क्लियर। तो रेट कैसे लिखेंगे बेटा इसका ये तो रेट हम लिखेंगे यानी कि माइनस के डी ए अपॉन डी टी। क्लियर। हाँ ये रेट किसके बेटा
कंसंट्रेशन के फॉर्म में रेट हम लोगों ने इस तरह लिख लिया। तो आप बेटा इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, माइनस के सी ए अपॉन डी टी भी रेट लिख सकते हैं। क्लियर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये रेट बेटा किस फॉर्म में हो गया, इस रेट को बोलते हैं बेटा हम लोग यानी कि कंसंट्रेशन के फॉर्म में रेट, कि रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ सी का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन। क्लियर, अगर ए कोई सब्सटेंस मान लें गैसियस है, तो हो सकता है इसकी वजह से क्या होगा, कोई प्रेशर भी होगा। क्या होगा, प्रेशर होगा। तो प्रेशर होगा तो उसको बेटा हम लोग कैसे लिखेंगे बेटा, देखिए ना, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, इसका प्रेशर मैंने मान लिया डी पी और ए अपॉन डी टी। क्लियर, हाँ, यानी ये क्या होगा, चेंज इन प्रेशर। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, माइनस के डी पी ए और अपॉन यहाँ डी टी। क्लियर, ये क्या हो गया, रेट हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं बेटा ये इस तरह से। ये अब ये बेटा प्रेशर के फॉर्म में रेट है, प्रेशर के फॉर्म में रेट है ये, तो इसको बोलेंगे बेटा हम लोग यानी कि आर पी बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे इसको, आर पी बोलेंगे, इसको बोलेंगे। क्लियर, हाँ। अब देखिए बेटा यहां पर देखिएगा इसको, इतना फिक्स हो गया ना, ये है, मैं लिख दे रहा हूं ये कि रेट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बेटा ये है बेटा रेट इन टर्म ऑफ प्रेशर। क्योंकि जब आपको ये रूल नहीं पता होगा ना, तो क्वेश्चन बेटा आपसे हिलने वाला नहीं क्वेश्चन आपसे। क्लियर, हाँ। अब बहुत ही आसान बेटा, अब देखिए अभी मैंने बेटा क्या बताया था, मैंने बताया था P इक्वल टू C और RT, इतना क्लियर। ये मैंने आपको बताया था कि P इक्वल टू C अपॉन क्या RT, ये वैल्यू। क्लियर, अच्छे से इसको ये नोट कर लो। क्लियर ना ये, हाँ। अब इसकी बेस पे क्या होगा बेटा, यहाँ पर देखिएगा सारी चीज देखना, यहाँ क्या होगा, अगर देखना मैं यही इसको लिख रहा हूं ऊपर, ठीक। अगर इसी फॉर्म को मैं ऐसे लिख दूं, माइनस के डी पी ए, बेटा देखते जाइएगा इसको, ये माइनस के, इसको हम बेटा इस फॉर्म में लिख दें, चाहे इस फॉर्म में लिख ले चाहे इस फॉर्म में लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। यानी सी ए और यहां लिख सकते हैं डी टी और यहां आर टी। अगर आपने dt बेटा यहां देखिएगा, चाहे हटा दे इसको ये, अब देखिए अगर P इक्वल टू सी आर टी, ए की कंसंट्रेशन ए का प्रेशर, D का मतलब होता है चेंज इन प्रेशर स्मॉल, और ऐसे यहाँ भी क्या होगा, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ए में। क्लियर, तो अब बेटा देखिए अगर मैं यहाँ पर बेटा देखिए ना, अगर यहाँ और यहाँ अगर मैं dt से बेटा ये इसको डिवाइड कर दूं, तो बताओ क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ का टाइम क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, तो अब बेटा देखिएगा इस वैल्यू को मैंने क्या बताया था, इस वैल्यू को मैंने बेटा ये बता रखा है, ये देखिएगा सर इस वैल्यू को क्या बता रखा है आपने, इस वैल्यू को मैंने बेटा आपको ये बता रखा है ये। क्लियर, तो सर ये माइनस क्यों है बेटा, माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंसंट्रेशन विद टाइम के साथ डिक्रीज इन रिएक्टेंट साइड, ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रेशर डिक्रीज विद टाइम के साथ इन रिएक्टेंट प्रेशर। क्लियर, तो ये वैल्यू क्या है, इसके बराबर है। तो बेटा मैं ये लिख सकता हूं यहां पर, यानी कि आर पी इक्वल टू आर सी और ये वैल्यू। क्लियर, तो आप ये भी यहां से लिख सकते हैं इसके फॉर्म में यहां पर। क्लियर, तो ये चीज आपको ऑलरेडी पता होगा, मुझे काफी हद तक है, और नहीं पता तो बेटा इसको ये अच्छे से नोट कर लो, तभी इस पे अब मैं करवा रहा हूं क्वेश्चन आपको। क्लियर नहीं, हाँ नोट करो इसको। क्लियर, आई देखिएगा इसको हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप बेटा देखिएगा यहां पर ये इतना नोट हो बेटा ये, हाँ। क्लियर, अब इतना बहुत ही आसान बेटा, अभी तक शायद आपको ये चीजें टफ नहीं लगी होंगी, बहुत ही आसान चीजें। अब इनके बेस पे मैं आपको करा रहा हूं एक न्यूमेरिकल करा रहा हूं, न्यूमेरिकल। आप उसको वीडियो क्लोज करना है, फिर इसको देखना सॉल्यूशन क्या आएगा। ठीक, देखिएगा इसको, लिखिए बेटा न्यूमेरिकल लिखना है, ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल बेटा है, ठीक है ना ये, हाँ। 5a 3b, यानी 5a सब्सटेंस से क्या बन रहा है
3b बनना है, सब्सटेंस आने की प्रोडक्ट बनना है। ठीक, तो यहां लिखिए बेटा, लिखना द गिवन rate of appearance, sorry, the rate of disappearance of A, बेटा वो दे दिया गया है, आने की R1 दे दिया गया है, एंड चलो यही लिख लो, एंड rate of appearance of B, वो दिया है बेटा, R2 दिया गया है। हाँ, then इतना दिख रहा है ये? हाँ ठीक है। Then find the relation between them। पहला ऑप्शन क्या है बेटा यहाँ पर, ये इन्होंने ऑप्शन बना दिया, पहला ऑप्शन बना दिया बेटा ये, यानी 3R1 इक्वल टू 5R2। बी ऑप्शन लिख दिया बेटा इन्होंने 5R1 इक्वल टू 3R2, और सी लिख दिया ऑप्शन बेटा इन्होंने R1 इक्वल टू R2, और जो डी इसका जो ऑप्शन बेटा है, यानी यहां लिख सकते हैं नन ऑफ दीज। ये ऑप्शन बेटा यहां बन गया, और नोट करो इसको, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लियर ना? वीडियो क्लोज करो और ट्राई करो इसका कौन सा ऑप्शन होगा। मैं नहीं रख सकता क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। क्लियर ना? देखिए ट्राई करते हैं। अब इसको बिल्कुल आपको ये मूल बनाया गया बेटा, ये वास्तव में बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस आपको पता होना चाहिए कि डिसअपरेंस और जो अपरेंस है, इनमें और रेट ऑफ रिएक्शन में लिखने का डिफरेंस क्या है। कि अगर हमसे रेट ऑफ रिएक्शन बोले या रेट ऑफ डिसअपरेंस बोले, तो इसमें क्या डिफरेंस लिखने का, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने विद डिफाइन आपको 4 केस में कराए थे, एक न्यूमेरिकल मैंने। क्लियर है ये? तो आइए सॉल्व करते हैं अपने इस न्यूमेरिकल को। देखिए बेटा, अगर हम इनको देखिएगा, इसको और इसको, तो ए का बेटा जो स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 5 है। बी का जो स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, अरे 3 है। हम ये भी बोल सकते हैं कि ए के 5 मोल और बी के 3 मोल। क्लियर? तो कैसे लिखा बेटा इसको, रेट को देखना। ये यहां देखिएगा रेट कैसे लिखोगे, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर ये कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रेट ऑफ डिसअपरेंस अपॉन 5, ऐसे लिख सकते हैं ना ये, कि रेट ऑफ डिसअपरेंस ए और 5 क्या है, स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इक्वल टू रेट ऑफ अपरेंस ऑफ बी अपॉन 3। लिख लिया ना ये? और अब बेटा देखिएगा यहां से, ये हम जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, बराबर है बेटा, यानी कि इसके और इसके। इसी प्रकार बेटा देख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर है बेटा इसके, और यहां कितना 3 है। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो बेटा पूरी रिएक्शन के लिए क्या होगा, सेम ही होगा ना। फर्क होगा इनके रेट ऑफ डिसअपरेंस और रेट ऑफ अपरेंस, यहां डिफरेंस होगा। क्लियर? तो अब देखिए वैल्यू, ये जो बेटा वैल्यू दी है, यानी ये वाली वैल्यू रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ ए, तो मैं लिख सकता हूं यहां बेटा जो वैल्यू है ये, यहां देखिएगा, तो ये वैल्यू क्या है बेटा, यानी कि आर ए इक्वल टू R1 है, यानी रेट ऑफ डिसअपरेंस क्या है, ए का R1 है, और ये क्या बेटा, ये रेट ऑफ अपरेंस बी का क्या बेटा, वो R2 है। तो अब इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं बेटा यहाँ पर, ये यानी कि R1, और इसकी जगह ले सकते हैं बेटा R2 ले सकते हैं। क्लियर? चाहे यही रख दो बेटा इसके लिए। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ कितना आ गया बेटा, ये यानी कि R1 5 और R2 और 3। इसकी बेटा क्रॉस करोगे यहाँ इस तरह से, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 3R1 और 5R2। तो आपका कौन सा आंसर हो गया बेटा, ये यानी देखो कौन सा आंसर है, 3R1 और 5, हाँ ये वाला आंसर। क्लियर? बहुत ही आसान तरीका है, आपको ये सब करने की जरूरत भी नहीं है। आप डायरेक्ट बेटा ये लिखो,
ये। अब तुरंत इसको सॉल्व कर दो इसको। क्लियर? हाँ क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल बेस पे। पहला सवाल है रेट ऑफ रिएक्शन के बेस पे कैसे लिखना सीखे तरीका आपने ये लिख लिया आपने। क्लियर? हाँ। अब देखिएगा अगला सवाल करवाते हैं इसी बेसिस सवाल क्या। क्लियर? बिल्कुल इसी तरह का सवाल बेटा आपके एग्जाम में आएंगे ये, और यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ये। हाँ। अगला सवाल बेटा यहाँ पर है ये, यानी कि N2 प्लस 3H2 और यहां बेटा बनना है 2 मोल NH3, यानी 1 मोल नाइट्रोजन एसोसिएटेड 3 मोल हाइड्रोजन टू फॉर्म्स 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस। क्लियर? सबके सब गैस है यहाँ पर। अब उन्होंने दिया बेटा यहाँ पर दिया है लिखना द गिवन रिएक्शन, द गिवन रिएक्शन, या लिख सकते हैं द गिवन रिएक्शन, the given reaction having the rate of disappearance of hydrogen is 6 into 10 की पावर माइनस 6, और यहाँ बोल दिया बेटा ये किसमें है बेटा ये, यानी कि मोलर पर सेकंड में। इस रिएक्शन में हमें दे दिया कि जो क्या बेटा ये रिएक्शन का रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसका H2 का वो है 6 into 10 की पावर माइनस 6 है यहाँ से। क्लियर? अब देखिए अब पूछा क्या है इन्होंने, ये पूछा बेटा ये लिखना, यानी कि फाइंड। पहला है इन्होंने पूछा है द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब हमसे R पूछा पहली बार। दूसरा पॉइंट, दूसरा हमसे पूछा ये कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन। तो इसको बेटा कैसे लिखोगे आप, R और N2। ठीक। हाँ। थर्ड पूछा है हमसे बेटा यहाँ पर ये जितने केस हो सकते हैं बेटा सारे केस मैं यहाँ पर आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये इससे बाहर नहीं जाएगा, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं एवरी क्वेश्चन आर डिस्कस इन दिस गिवन प्रॉब्लम। ठीक। फिर पूछेगा द रेट ऑफ प्रोडक्शन बोल सकता है या बोल सकता है अपीयरेंस। ठीक। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कितना है बेटा अमोनिया, तो इसको बेटा लिखेगा वो R and H3 ऐसे। ये भी लिखना आना चाहिए तरीका, कोई एग्जाम में कई बार इधर लिख देता शॉर्ट में ये लिख देता है। ठीक। अब हमसे बेटा तीन चीज पूछ रहा है, एक चीज देकर क्या हाइड्रोजन का डिसअपियरेंस रेट देकर। ठीक। कैसे करेंगे बेटा इसको सॉल्व, वीडियो क्लोज कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, फिर हम लोग आगे ट्राई करते हैं इसको। ठीक। देखिएगा मैं नहीं रोक सकता, आपके पास ऑप्शन है ये। क्लियर? आइए बहुत ही आसान तरीका है ये। बस आपको जो ना पहले रूल बताया था मैंने कि प्लस माइनस और चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये किससे करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन से करेंगे। क्लियर? आइए वही करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर, देखिए बेटा यहाँ पर क्या पहले देखते बेटा इसको लिखने का अंदाज क्या है, क्या अंदाज है बेटा देखिएगा। तो आप लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ disappearance of nitrogen equal to rate of disappearance of hydrogen by 3। सर आपने 3 क्यों लिखा बेटा, यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कितना है 3 है। यहाँ 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटा यहाँ 1 है, लिखो या मत लिखो। ठीक। इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, कितना बेटा ये मोल, यानी कि 2 मोल है। सवाल हो गया बेटा ये, बस इतना। आपको ऐसे लिखो या आपको बेटा कोई प्रॉब्लम है तो आप बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस के dN2 dt, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस के dH2 और यहां बेटा dt और अपॉन
3 ये भी कर सकते हैं प्लस DNH3 और यहाँ बेटा DT और यहाँ आप तो ये भी लगा सकते हैं जो आपको बेटर लगे। तो सर आपने स्टार्टिंग में ही क्यों नहीं लिखा ये? बेटा इसमें लिखने में आपका टाइम बहुत जाएगा, सिंपल आप ये लिखो और आंसर पाओ। तो इस चीज को बेटा क्या लिख सकते हैं, इस चीज के बराबर बेटा क्या है, ये चीज है। इस चीज के बराबर क्या है बेटा, ये चीज है। इस चीज के बराबर क्या है बेटा, यहाँ पर अनिक ये चीज है। क्लियर? हाँ, तो इसलिए शॉर्ट में ऐसे लिखिएगा ना कि ऐसे लिखिएगा। अगर इस फॉर्म में पूछा क्वेश्चन ऑलरेडी तो इस फॉर्म में लिख दीजिएगा, नहीं तो सॉल्व करना न्यूमेरिकल तो इस फॉर्म में लिखना सीखिएगा इसको। ठीक, आप देखिए बेटा यहां दिया क्या बेटा, ये दिया है कि रेट ऑफ डिसअपरेंस। डिसअपरेंस मतलब वैल्यू क्या हो रही, कम हो रही है, किसकी, हाइड्रोजन की। तो मैं इसको बेटा लिख सकता हूं यानी कि H2 बराबर यानी 6 into 10 की पावर -6 मोलर सेकंड, यानी मोलर सेकंड। ठीक, ये m है यानी कि मोलर। ठीक, तो आप बेटा इसकी वैल्यू पुट करो, यहां आंसर पाओ। देखिएगा कैसे। तो अब मैं यहां से देखिए बेटा सारी चीज निकाल सकता हूं बेटा। मैं पहली चीज देखते हैं यहां पर क्या निकालते हैं हम लोग। यहां देखिए बेटा पहला पॉइंट ये है, हम जानते हैं बेटा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल है, यानी रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां लिख सकते हैं रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ हाइड्रोजन के ये। क्लियर? तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, यानी कि रेट आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। और इसकी बेटा वैल्यू कितनी दी है, 6 into 10 की पावर -6। आंसर पाओ बेटा इसका। देखिएगा कैसे, देखिए बेटा यहां देखिए, यहां वैल्यू पुट करते हैं यानी R इक्वल टू 6 into 10 की पावर -6 अपॉन कितना बेटा, ये 3 है। तो रेट बेटा क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आएगा 2 into 10 की पावर -के कितना 6 यानी मोलर पर सेकंड। ये क्या आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन आ गई। रेट ऑफ रिएक्शन की क्या आ गई हमारे पास, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, सॉरी यहां बेटा इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास आ गई, ये वैल्यू रेट ऑफ रिएक्शन आ गई। अब रेट ऑफ डिसअपरेंस निकालना है नाइट्रोजन के, तो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपरेंस क्या कर दो, बराबर कर दो। देखिए दूसरा देखिएगा, यहीं से बराबर करते हैं बेटा ये, यानी सेकंड केस। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ नाइट्रोजन। ये देखिए बेटा इसको बराबर ये कर दिया मैंने, और जब ये दिया था मैंने ये और ये बराबर कर दिया। ठीक, तो अब बेटा देखिएगा क्या होगा हमारा, यानी कि कितनी वैल्यू है 2 into 10 की पावर -6। तो क्या हो गया, रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ नाइट्रोजन। क्योंकि ये वैल्यू बेटा बराबर है, जो इसका आंसर आएगा वही किसका आएगा, यानी रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ नाइट्रोजन। फिल और किसमें आंसर आएगा बेटा, ये भी आंसर आपका किसमें आएगा, मोलर सेकंड में। ठीक, ऐसे आप निकाल सकते हैं कि रेट ऑफ अपरेंस ऑफ किसका, यानी अमोनिया का। तो थर्ड बेटा देखिए यहां पर, थर्ड आप देखिए बेटा ये किसके बराबर करेंगे, इधर देखिए बेटा ये, अब ये वैल्यू हम इसके बराबर कर देंगे। ठीक, हाँ, तो अब देखिए बेटा यहां पर देखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपरेंस ऑफ अमोनिया बाय 2। क्लियर? अब हमसे पूछा क्या है, रेट ऑफ अपरेंस पूछा, तो क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो किसमें, रेट ऑफ रिएक्शन में। तो देखिए बेटा यहां से, ठीक, यहां से रेट ऑफ अपरेंस ऑफ अमोनिया 2 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन। इसकी वैल्यू क्या है बेटा, ये इसकी वैल्यू ये निकालिए, 2 into 6 into 10 की पावर -6। तो बेटा कितना आ गया, ये आ जाएगा रेट ऑफ अपरेंस ऑफ अमोनिया कितना आएगा, 12 आएगा। रेट कितना है बेटा, ये सॉरी 6 नहीं है बेटा ये, हाँ यहाँ 6 नहीं है 2 है बेटा। यहाँ देखिए बेटा एक 2 है। ठीक, हाँ, तो कितना करोगे ऐसा, इसको बेटा बेटा ये कितना है बेटा, ये यानी 2 है, तो कितना आएगा 4 into 10 की पावर -6 मोलर इनटू अपॉन सेकंड। ये क्या आ गया आपका बेटा, ये आंसर आ गया। क्लियर? क्योंकि ये वैल्यू है तो ये वैल्यू हम पुट करो बेटा आर की जगह। ठीक, तो आप
आपकी मेन रोल क्या बेटा यहाँ पर, ये मेन रोल बेटा ये है कि अगर आपको ये लिखना आ गया आपको, तो आप वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। बेस सवाल बता रहा हूं, पूरी केमिस्ट्री में सबसे इजी मेरा टॉपिक, ये बहुत ही इजी चैप्टर है। क्लियर? बस आपका सीक्वेंस लॉजिक आपके पता होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है। इतना डॉट बेटा कोई क्या आगे बढ़े? क्लियर? आइए देखिए आगे बढ़ते। ठीक, एक बार फिर से इसको देख लीजिए बेटा, इसको ठीक नहीं है, अच्छे से इसको देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये दिया है न्यूमेरिकल। अब इस न्यूमेरिकल को देख के आप यहाँ से आगे जा सकते हैं इसी फॉर्म में। आप क्लियर? ठीक बेटा, देखिएगा यहाँ पर, ये कोई छूट नहीं रहा। ठीक, आइए देखिएगा इसको। ठीक, देखिए आइए आगे बढ़ते हैं। आइए देखिएगा इसको। आप बेटा देखिएगा यहाँ एक सवाल बेटा ये है, सवाल क्या बेटा लिखना, यानी कि ए और यहां से बेटा क्या बनना है, बी बन रहा है, प्लस अब सी बाई 2 बन रहा है। ठीक, ये सब का सब क्या गैस है, ए बी गैस और बी भी गैस है बेटा, ये ए बी गैस है, ये भी क्या है गैस, और ये भी क्या है गैस है। क्लियर? ये क्वेश्चन उसके हटके है जरा, लेकिन डिट्टो कॉपी उसी की है। ये क्वेश्चंस ये समझ में और अच्छे से आएगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है मेरा, तो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने ये रूल बता रहा हूं, ट्रिक वास्तव में ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। ये मैंने कैसे बताया ऑलरेडी, विद कॉन्सेप्ट के साथ मैंने पूरा एक्सप्लेन किया फर्स्ट लेक्चर में। डिट्टो यही कॉन्सेप्ट बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने पढ़ाया, वहां भी सेम कॉन्सेप्ट है, कोई डिफरेंस नहीं किया मैंने कि यहाँ अलग कॉन्सेप्ट लगाऊं वहां अलग लगाऊं कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट है। अब ये गैस बेटा बी गैस है, यहां से बन रहा है ये। ठीक, लिखना बेटा, लिखना द इनिशियल प्रेशर, और ये भी आपके आइए एग्जाम का सवाल है, द इनिशियल प्रेशर ऑफ A is 100 ATM, यानी कितना 100 ATM A का इनिशियल प्रेशर है, एंड द टोटल प्रेशर एट 5 सेकेंड कितना बेटा, ये यानी कि 120 ATM। ATM बेटा मशीन नहीं है, ATM ये ATM क्या है, यूनिट है। ठीक ना ये, हाँ ATM 120 ATM। फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन आई। कैसे बेटा, इसके 4 ऑप्शन लिखिए बेटा, 4 ऑप्शन। पहला इसका ऑप्शन बेटा है ये 4 ATM पर सेकेंड, बी इसका बेटा ये 8 ATM पर सेकेंड, और सी बेटा इसका ऑप्शन है 4 8, और यहां कर दो इसको 16 कर दो। ठीक, और डी बेटा इसका ऑप्शन है, डी है, आने की मान सकते हैं यहाँ पर कितना, आने 12 मान सकते हैं। ठीक, इतना बेटा आपको दिख रहा है ना किनारे पे ना, ठीक, हाँ ठीक दिख रहा है। वीडियो क्लोज करो, इसको ट्राई करो। ठीक, इससे क्या होगा, आपका हौसला बेटा और बढ़ेगा। ठीक, देखिए इसको आगे बढ़े बेटा, करें इसको, ये देखिए इसको, बिल्कुल आसान सवाल बेटा, ये कोई यहाँ नया नहीं है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। आपने अगर देखा होगा तो केमिकल इक्विलिब्रियम हो या मोल कॉन्सेप्ट हो, अगर मेरे अपने वीडियो देखे हैं तो सभी में बेटा क्या सेम कॉन्सेप्ट है, मोल कॉन्सेप्ट वाला। ठीक, तो आइए देखिए, क्योंकि हम नया कॉन्सेप्ट हर नए चैप्टर में लॉन्च नहीं करेंगे कि बच्चा पगला जाएगा, परेशान हो जाएगा कि यहाँ इस तरह से इस तरह से। ठीक ना, ये देखिए बेटा इसको अब कैसे इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ये तो देखिए इसको हम लोग थोड़ा नीचे लिखते हैं। ठीक, देखिएगा पहले इस क्वेश्चन को बेटा मैं नीचे उतारता हूं, यहाँ पर लिख के समझाता हूं आपको। ठीक,
देखिए इसका ये बेटा क्या है मेरे पास, यानी कि ए है यानी गैस, ठीक, प्लस यहां से क्या बनना है बेटा, यानी कि बी बन रहा है कोई गैस, प्लस और क्या बनना है बेटा ये CY2 कोई गैस यहां बन रहा है। इतना क्लियर? अकॉर्डिंग टू बेटा प्रॉब्लम के मुताबिक बेटा हम लोगों ने इसको सेट कर लिया। आप देखिए आगे पढ़िएगा, ये क्या रहे हैं इनिशियल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर बेटा ए का कितना है 100 atm। इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग, मतलब जब ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है यानी टाइम 0 पे, तो उस समय कितना प्रेशर है 100 atm। तो लिखिए बेटा इसको, ठीक। बस क्वेश्चन जैसे क्या है बेटा प्रॉब्लम उसके मुताबिक हमको ये लिखते जाना है और अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करते जाना है। देखिएगा यहाँ पर मैंने यहाँ लिख लिया बेटा T इक्वल टू 0। अब T इक्वल टू 0 मतलब कितना एटीएम बेटा, ये है 100 एटीएम बेटा, ये है क्लियर। यानी जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तब A का जो प्रेशर है वो है 100 एटीएम। अब देखिए बेटा यहाँ 0 मानेंगे, क्यों, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर, अब आगे बढ़िएगा, ये क्या रहा है कि जो टोटल प्रेशर है ना 5 सेकंड पे, इसकी जो वैल्यू कितनी है ना वो 120 एटीएम वैल्यू है प्रेशर की। कब? 5 सेकंड के बाद, मतलब इसको कुछ ना कुछ टाइम के बाद जो प्रेशर दिया कितना है ये वो है 120। तो आइए देखिए इसको, अब यहां देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, यहां देखिए बेटा कॉन्सेप्ट क्या है सीखिए इसको। यही अगर आपने एक सीख लिया तो इस तरह की कितनी भी प्रॉब्लम आएंगी आप उनको सॉल्व कर लोगे। देखिए आप बेटा देखिएगा कि टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा यानी रिएक्शन होगी, तो आप देखिए बेटा जो इनकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या होती है डिक्रीज होती है। अब यहाँ वैल्यू बनेगी। अब ये भी कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लेते हैं हम एक एग्जांपल के तौर से कि अगर इसका प्रेशर P बनेगा तो यहाँ कितना बनेगा P/2 बनेगा। क्यों बनेगा P/2? क्योंकि बेटा इसकी जो वैल्यू बेटा वो वैल्यू कितनी है यहाँ पर हाफ वैल्यू है, क्लियर नहीं है? हाँ, तो यहाँ मैंने कितना कर लिया यानी कि P मैंने यहाँ से कम कर दिया, उतना ही मैंने यहाँ इसको मैंने यानी कि बना दिया प्रेशर, क्लियर। अब यहाँ कितना बनेगा बेटा ये यानी कि P/2, वो इसलिए बनेगा क्योंकि इसका जो स्टोइकोमेट्रिक जो कोएफिशिएंट बेटा कितना है वो है हाफ यानी कि आधा, क्लियर। तो अब देखिए बेटा यहाँ पर यानी कि T इक्वल टू यानी कि 5 सेकंड के, तो इसका कितना प्रेशर बचेगा 100 माइनस के P, यहाँ बेटा P और यहाँ P/2, क्लियर। और अब देखिए बेटा इन्होंने दिया है कि टोटल प्रेशर कितना दिया 120 दिया 5 सेकंड पे, तो इस 5 सेकंड पे इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं कि टोटल प्रेशर कितना है ये यानी कि 100 माइनस की P प्लस P/2, यानी इन सबको ऐड कर लिया और इन सबको ऐड करो बेटा तो क्या होगा देखिएगा, इससे ये वैल्यू कैंसिल और इसकी जो वैल्यू बेटा कितनी है 120 वैल्यू है 100 प्लस P/2, तो बेटा ये 100 उधर जाकर कितना बचेगा ये 20 बचेगा, यहाँ पर P/2, तो इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं बेटा ये, तो कितना आ गई ये होगा यानी कि 40 एटीएम वैल्यू आएगी। कितना आ गई ये 40 एटीएम वैल्यू आएगी, क्योंकि 100 उधर जाएगा तो 120 में से 100 माइनस होगा 20 बचेगा। अब इससे मल्टीप्लाई करो 20 into 2 कितना होगा 40 होगा, तो अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे 40/2, तो कितना बचेगा ये होगा 20 एटीएम। 20 एटीएम यहाँ प्रेशर यानी C का बनेगा, तो यहाँ कितना बनेगा बेटा यहाँ डायरेक्ट वही बनेगा यानी कि 40 बनेगा, ठीक। 40 एटीएम प्रेशर B का बनेगा, इसका बनेगा यानी कितना बनेगा 20 बनेगा, क्योंकि ये आधा है। देखिए पूरा रीजन P रखोगे यहाँ 40 2 से भाग करोगे कितना 20। अब देखिए यहाँ बेटा यानी कि 100 माइनस कितना बेटा ये 40 है, क्लियर। तो कितना बचा है बेटा ये 60 बचा, तो कितना हो गया 60 एटीएम यहाँ बेटा बना बचा और 60 एटीएम यहाँ बना और ये कितना है 20 एटीएम।
तो अब मेरे पास जो रेट है तो कितना हो गया, यानी कि 5 सेकंड पे जो ए का प्रेशर बचा कितना है 60, इसका कितना बन गया 40, इसका कितना बना 20। तो रेट क्या होता है बेटा, रेट होता है माइनस के डी पी अपॉन क्या ए है ना, ए लिख दिया मैंने अपॉन डी टी। क्लियर? तो बेटा कितना चेंज है यहाँ पर, ये फाइनल कितना है 100 माइनस के सॉरी 60 है, 60 कितना है इनिशियल, कितना बेटा ये इनिशियल 100 है, तो इनिशियल 100। अब बेटा टाइम कितना है 5 सेकंड में 5 सेकंड। तो आप बेटा इसको देखिएगा यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पर ये रेट की आएगी, कितने करोगे यहाँ से आने की 40 और 5। बेटा यहाँ माइनस का बचेगा, माइनस का 40 बचेगा, तो माइनस का 40 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। क्लियर? तो यहाँ से बेटा इसको डिवाइड करो, कितना आएगा ये आने की 8 आएगा। तो रेट कितना हो गया, रेट हो गया 8 आने की एटीएम पर सेकंड। ये क्या आ गया आपका आनी आंसर आ गया। तो कौन सा आंसर बेटा इसका हमको दिया नहीं दिया आंसर कोई, हाँ ये दिया बेटा आंसर इसका, ये दिया है ये। क्लियर? तो इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल क्या बेटा ये नॉर्मल टाइप का सवाल है बेटा। क्लियर ना ये? हाँ क्लियर, अच्छे से नोट कीजिए इसको। क्लियर? अगर आपसे ये पूछेगा तो ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया बेटा। क्लियर ना ये? हाँ इस पंप का ये प्रेशर ठीक बेटा ये, हाँ ठीक बेटा। बाकी जो है हम लोग बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बेटा अपना जो ख्याल रखिए। ओके बाय, ठीक, ओके बाय, गुड बाय।